Okay, now let's talk about the function of a flower कि जो flower है उसका काम क्या है. He is saying it is to do reproduction. मतलब जो flower है basically we have already read this that the flower is the reproductive part of the plant. Reproductive part का मतलब क्या होता है कि जो new plants बनाने में help करता है. तो here the function. What do you mean by the word function? Function मतलब कि उसका work क्या है, उसका काम क्या है. सो फ्लावर का मेन काम क्या है, रिप्रोडक्शन करना. रिप्रोडक्शन मतलब कि अपने जैसे न्यू प्लांट्स बनाना. ठीक है, तो क्या होता है कि जो फ्लावर्स है उनके अंदर सीड्स बनते हैं एंड वी नो दैट व्हेन वी सो द सीड्स इन द सॉइल न्यू प्लांट्स आर फॉर्म. ठीक है, सो व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट इज द वर्क ऑफ द फ्लावर? टू डू रिप्रोडक्शन मीन्स टू मेक न्यू प्लांट्स. ठीक है, फ्लावर्स विल मेक सीड्स एंड सीड्स विल गिव राइज टू न्यू प्लांट्स. Then he is saying कि जो flowers हैं वो reproduction दो steps में करेंगे. The first step is pollination and the second step is fertilization. Reproduction मतलब नए plants बनाने में दो steps लगते हैं. The first step is pollination. Now we will discuss what is pollination. Basically, pollination is the transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same flower or another flower. Now I will explain you this definition using the picture which is given in your book. Now I will show you what is pollination. Here I have taken two flowers. ठीक है, one is this flower and another is this flower. Both the flowers are hibiscus. Hibiscus मतलब कि China rose. इनमें दोनों flowers में 4 holes होते हैं. चारों के चारों holes होंगे. Calyx, corolla, androecium, gynoecium. ये देखो ये बाहर calyx है, then ये corolla है, फिर ये side पे androecium है और center में gynoecium है. This is also hibiscus. This is also hibiscus. Now what is pollination? He is saying transfer of pollen grains from the anther. We know that the pollen grains are present in the anther. अब anther कौन सा part है? This part. ठीक है, जो एंड्रोशियम होते हैं मतलब जो स्टेमन का जो पार्ट है ऊपर वाला वो होता है एंथर. अब एंथर्स के अंदर है प्रेजेंट पोलन ग्रेन्स. तो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाना है. ये सेंटर में ये वाला जो गाइनोशियम है फीमेल पार्ट, इसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा. ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर में से निकल के स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाते हैं. या तो वो सेम फ्लावर के ऊपर जाके चिपकेंगे या अनदर फ्लावर ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल इसके पोलन ग्रेन्स एंथर में से निकले और वो इसके स्टिग्मा के ऊपर आके स्टिक हो गए, तो इसको भी पॉलिनेशन बोलते हैं. पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एंथर्स में से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो उड़ के या तो अपने फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाएं या फिर पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के एंथर में से निकल के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके चिपक जाएं. ठीक है, सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड पॉलिनेशन. Okay, now we'll discuss what are the types of pollination. Pollination दो तरह की होती है. First is self pollination. The word self मतलब कि अपने आप के अंदर ही, एक flower के अंदर ही. It is a transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower of the same plant. सेल्फ पॉलिनेशन में हम सिर्फ एक प्लांट की बात करेंगे. इसमें क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो एक फ्लावर से निकल के उसी के स्टिग्मा के ऊपर या तो स्टिक हो या फिर पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जो कि सेम प्लांट पे लगा हो. ठीक है, whereas in case of cross pollination it is a transfer of pollen grain from the anther of a flower to the stigma of a flower of another plant. यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि दो अलग अलग प्लांट्स हैं. ये एक प्लांट है, दिस इज अ सेकेंड प्लांट. इसके एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी और प्लांट के जो फ्लावर है, ये एक अलग प्लांट है, इसकी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाए. दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन. आई विल शो यू द डिफरेंस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन योर बुक. Now this is the diagram which is given on page number 15 of your book. Here he is explaining types of pollination. दोनों दिखाई है, सेल्फ पॉलिनेशन भी दिखाई है, क्रॉस पॉलिनेशन भी दिखाई है. इस केस में हमने दो प्लांट्स के बारे में बात करनी है. देयर आर टू प्लांट्स. फर्स्ट इज दिस प्लांट एंड द सेकेंड प्लांट. इस प्लांट के ऊपर कैलकुलेट करो 1 2 3 फ्लावर्स आर देयर. काउंट हेयर 1 2 3 4 फ्लावर्स आर हेयर. 3 फ्लावर्स आर हेयर एंड 4 फ्लावर्स आर हेयर. अगर तो इस फ्लावर के अंदर जो एंथर्स हैं उसके पोलन ग्रेन्स इसी के ऊपर जाके स्टिक हो. ये वाली डायग्राम देखो, ये वाला एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसी के जो
पोलन ग्रेन्स हैं इसके एंथर में से निकल के इसी के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाएं, इसी के स्टिग्मा के ऊपर, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगी। या फिर क्या हो सकता है कि इसके पोलन ग्रेन्स इसके एंथर में से निकल के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाएं, लेकिन वो फ्लावर कहाँ पे होना चाहिए, सेम प्लांट के ऊपर, इसी प्लांट के ऊपर। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन में सिर्फ एक ही प्लांट के बारे में बात करेंगे, ओनली वन प्लांट। नाउ सी हियर, इन सेल्फ पॉलिनेशन व्हाट इज हैपनिंग? सो इन सेल्फ पॉलिनेशन वी विल टॉक ओनली अबाउट वन प्लांट। व्हाट इज हैपनिंग कि अगर हम सेकेंड वाले फ्लावर की बात करेंगे तो इसके एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इसी के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगे। एक तो ये तरह की सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। सेकेंड केस में क्या है, अगर हम इन दो फ्लावर्स की बात करें तो इसके एंथर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक होंगे, लेकिन वो फ्लावर उसी प्लांट के ऊपर लगा होना चाहिए। नो व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन में हम दो प्लांट्स की बात करेंगे। अगर इस प्लांट के फ्लावर के जो एंथर्स हैं उसके अंदर से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो निकल के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाएं और वो फ्लावर कहाँ पे होना चाहिए, किसी और प्लांट के ऊपर लगा होना चाहिए। लेकिन हमें ये सोचना है कि बोथ द प्लांट्स आर ऑफ रोज ओनली, बोथ मस्ट बी ऑफ रोज, हिबिस्कस, मतलब प्लांट्स दोनों सेम तरह के होने चाहिए। ये नहीं एक रोज है एक सनफ्लावर है, एक सनफ्लावर है एक पी है, ऐसे नहीं, दोनों प्लांट्स सेम वैरायटी के होने चाहिए। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ बिटवीन वन plant and cross between two plants. Okay, now how do the pollen grains transfer? कि pollen grains जो हैं वो एक flower मतलब anthers में से निकल के stigma में कैसे जाते हैं, मतलब कैसे वो उड़ के जाते हैं या कैसे जाते हैं। Telling you how do plants एक्चुअली ट्रांसफर दे पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स कैसे ट्रांसफर होती हैं प्लांट्स के केस में, एंथर्स में से वो कैसे निकलते हैं, तो वो निकलते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। देखो अब प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह तो मूव कर नहीं सकते, तो वो ऐसे तो है नहीं कि प्लांट्स अपने पोलन ग्रेन्स अपने हैंड से निकाल के फिर दूसरे स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक करवाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो उनको अपने पोलन ग्रेन्स निकालने के लिए या तो अदर ऑर्गेनिजम्स या नेचुरल एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अदर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है एनिमल्स। जैसे एनिमल्स अगर फ्लावर के ऊपर आके, सपोज करो कोई भी एनिमल है जैसे बटरफ्लाई है, तो बटरफ्लाई फ्लावर के ऊपर आके बैठी, उसने उसका रस चूसना था, उसका जूस जो था वो पीना था, तो वो आके बैठी, उसके लेग के साथ पोलन ग्रेन्स चिपक गए, वो उड़ के किसी और फ्लावर के ऊपर जाके बैठी, तो पोलन ग्रेन्स जो थे वो उसकी लेग के साथ जो स्टिक हुए थे वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो गए। तो ऐसे animals can transfer the pollen grains, same way birds और bats also, ठीक है। and the natural elements जैसे हवा चल रही है, तो हवा चलने से क्या होता है, pollen grains उड़ के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाके स्टिक हो सकते हैं, पानी के साथ बह के जा सकते हैं। so this topic tells you that how do the pollen grains transfer, ठीक है। pollen grains अब खुद तो जा नहीं सकते, तो they need pollinating agents। अब इनको हम agents बोलते हैं। plants they cannot move, we know plants cannot move from one place to another, या तो फिर उनको किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, ऑर्गेनिज्म कोई और जैसे कि एनिमल्स की, बर्ड्स की या पैट्स की, और दे नीड नेचुरल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट्स का मतलब कोई भी कुदरती चीज, जैसे प्लांट, जैसे विंड या वाटर, हवा चल रही है तो उड़ के पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, या पानी के साथ वो फ्लो करके जा सकते हैं फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, या एक ही फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर वो स्टिक हो सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द पॉलिनेशन बाय विंड, कि विंड के साथ कैसे पोलन ग्रेन्स जो है वो उड़ के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक होती हैं। तो इसकी एग्जांपल है राइस एंड मेज, ठीक है। राइस के केस में भी क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर्स में से निकल के विंड के साथ ब्लो करके स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं। आपने देखा होगा कई बार फील्ड्स के अंदर ना ऐसे कुछ पोलन ग्रेन्स ऐसे उड़ के आते हैं, इनको आप पंजाबी में क्या बोलते हैं, बुड्ढी माई का चाटा, यू से दैट, ठीक है। सेंटर में वो ऐसे ब्राउन कलर के होते हैं और साइड पे उसके व्हाइट कलर के फेदर्स से होते हैं, उड़ के आता है वो, ठीक है। दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज पोलन ग्रेन ओनली। तो इस केस में पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, सबसे पहले द पोलन ग्रेन्स मस्ट बी ड्राई। ड्राई मतलब चिपचिपे नहीं होने चाहिए, बहुत हल्के होने चाहिए ताकि वो हवा के साथ इजिली ब्लोन अवे हो सके। ब्लोन अवे मतलब बह के साथ, मतलब दे कैन बी इजिली बी कैरिड अवे बाय द विंड, ठीक है। दे कैन मतलब इजिली मूव बाय द विंड।
देन पोलन ग्रेन्स दे मस्ट बी, दिस इज देयर इन योर क्वेश्चन आंसर ऑल्सो, कि पोलन ग्रेन्स जो हैं अगर वो विंड के साथ उसकी पॉलिनेशन होनी है तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में क्यों बनने चाहिए, क्योंकि देखो हवा के साथ पोलन ग्रेन्स उड़ के जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारे पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, ठीक है, कोई सॉइल में गिर जाता है तो मतलब वो फ्लावर तक पहुंच ही नहीं पाते, कुछ पहुंच पाते हैं कुछ नहीं पहुंच पाते। देयरफॉर pollen grains are produced in large numbers. Since a large number of pollen grains may not reach the stigma of the flower, रास्ते में ही वो वेस्ट हो जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंच ही नहीं पाते। देन ये तो था पोलन ग्रेन्स कैसे होने चाहिए, अगर वो विंड के साथ उनकी पॉलिनेशन होनी है राइस या मेज में, मक्की और राइस में, तो पोलन ग्रेन्स ड्राई होने चाहिए, बिना पानी बिना चिपचिपे, और दे मस्ट बी वेरी लाइट, हल्के होने चाहिए ताकि वो हवा के साथ इजिली ब्लो अवे करके जा सके। और पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बनने चाहिए, राइस में बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनते हैं क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन्स जब हवा के साथ उड़ के जाते हैं तो वो रास्ते में गिर जाते हैं। देन स्टाइल, अब हमने पढ़ा था व्हाट इज स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो गाइनोशियम था उसमें हमने पढ़ा था दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड द स्टिग्मा, नीचे वाला स्टाइल, ये था स्टिग्मा जिसके ऊपर पोलन ग्रेन्स ने जाके स्टिक होना है, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी, ठीक है। तो ये जो स्टिग्मा है इसके ऊपर अब आके पोलन ग्रेन्स ने ऐसे चिपकना है, ठीक है। तो स्टिग्मा अब कैसे होना चाहिए, स्टिग्मा होना चाहिए बहुत बड़ा और फैदरी, फैदरी मतलब वो चिपचिपा होना चाहिए ताकि उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स एकदम से आके स्टिक हो जाए। ये स्टिग्मा बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है, और इट मस्ट बी फैदरी, फैदरी मतलब इसके ऊपर ना ऐसे कंडे कंडे से हेयर ऐसे होने चाहिए, हेयर जैसे होने चाहिए प्रोसेसेस, ताकि वो जल्दी पोलन ग्रेन्स को पकड़ ले। देन इसका स्टाइल कैसे होना चाहिए, ये वाली जो डंडी है, द स्टाइल मस्ट प्रोजेक्ट आउट, प्रोजेक्ट आउट मतलब बाहर की तरफ लटका होना चाहिए। अगर आपने हिबिस्कस की डायग्राम को अच्छी तरह से देखा हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो स्टिग्मा और जो स्टाइल होता है ना वो बाहर निकला हुआ होता है, बाहर लटका हुआ होता है। आई विल शो यू द डायग्राम ऑफ दिस इन योर बुक ऑल्सो। सो इन दिस केस यू कैन सी इट क्लियरली, ये जो स्टिग्मा है, ठीक है, ये और इसका जो स्टाइल है वो ये जो पेटल्स है ना इसके बाहर ऐसे लटका हुआ है, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट आउट। प्रोजेक्ट आउट मतलब बाहर की तरफ ना ऐसे वो ऐसे बाहर की तरफ ऐसे हैंग हुआ होता है ताकि जैसे ही पोलन ग्रेन्स आए वो उसको पकड़ ले, उसके साथ पोलन ग्रेन्स आके स्टिक हो जाए। तो इसका स्टिग्मा ऊपर वाला इट शुड बी लार्ज एंड फैदरी, फैदरी मतलब इसके ऊपर ऐसे कंडे कंडे से होने चाहिए, और स्टाइल जो है लंबा वो ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होना चाहिए। Now we'll talk about the pollination by insects, कि जो insects है अब वो कैसे pollination कर सकते हैं, वो कैसे pollination में help करते हैं। insects जैसे कि butterflies and bees, आपको पता है ना कि जो butterflies होती हैं या मधुमक्खियाँ होती हैं वो flower के ऊपर आके बैठ के उसका रस चूसने आती हैं। तो here we will say in English और in bio, suck का मतलब होता है चूसना और रस को हम बोलेंगे nectar। Here nectar means the juice of the flowers, ठीक है, and suck means उसको चूसने के लिए वो आती हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, कलरफुल पेटल्स अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, की जो इंसेक्ट्स हैं जब वो उड़ रहे होते हैं गार्डन में तो उनको ना पेटल्स दिखते हैं, फ्लावर्स के जो कलरफुल पेटल्स होते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इवन उनकी स्मेल भी उनको अट्रैक्ट करती है। फिर क्या होता है कि इंसेक्ट्स जो है ना वो फ्लावर के ऊपर आके बैठते हैं और उसका नेक्टर सक करते हैं। जैसे ही वो उसका नेक्टर सक करते हैं ना वो अपनी लेग को शेक करते रहते हैं, मतलब नेक्टर सक करते करते वो अपनी लेग को शेक करते रहते हैं, और उनकी लेग के साथ फिर वो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं उनकी बॉडी से, बॉडी मतलब उनकी लेग से। नेक्टर सक करने के बाद वो वहां से उड़ जाते हैं। जब वो किसी और फ्लावर के ऊपर बैठते हैं फिर उनकी लेग में जो पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं वो उस फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फ्लावर के पोलन ग्रेन्स उसी के स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाएं। जैसे सपोज करो एक इंसेक्ट था वो उस फ्लावर के ऊपर उसका नेक्टर सक कर रहा था, ठीक है, तो वो लेग शेक कर रहा था, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स स्टिक हो गए, शेक करते करते वहीं पे पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर गिर गए। या फिर ऐसे हो सकता है कि वो जो इंसेक्ट है फ्लाई करके दूसरे फ्लावर के ऊपर जाके बैठ गया, तो पोलन ग्रेन्स किसी और फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाके भी स्टिक हो सकते हैं। दिस इज ऑल्सो द पॉसिबिलिटी। सो वंस अगेन लिसन केयरफुली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज एंड बीज जो हैं वो कैसे पॉलिनेशन करते हैं, जब वो फ्लावर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो वो फ्लावर के कलरफुल पैटल्स देख के अट्रैक्ट होते हैं। पैटल्स मैंने आपको दिखाए थे, पिंक, येलो, वाइट, ठीक है, पैटल्स देखते हैं वो उनकी तरफ भागे चले आते हैं। देन दे स्वीप
स्वीट स्मेल, देन द स्वीट स्मेल ऑफ द फ्लावर ऑल्सो अट्रैक्ट्स देम, ठीक है। फिर वो नेक्टर सक करने के लिए उनके पास आते हैं। जैसे ही वो फ्लावर के ऊपर बैठते हैं नेक्टर सक करने के लिए, तो पोलन ग्रेन्स उनकी लेग के साथ स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, एंड दे कीप ऑन शेकिंग देयर लेग्स, ठीक है। फिर वो नेक्टर सक करने के बाद वहां से उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद वो किसी और फ्लावर के ऊपर बैठते हैं। जब वो किसी और फ्लावर के ऊपर बैठते हैं फिर वो अपनी लेग शेक करते हैं, तो पोलन ग्रेन्स पहले वाले फ्लावर के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करते हैं। Now, what are the characteristics of insect pollinated flowers? कि जो फ्लावर्स की पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं उनके पास क्या क्या होना चाहिए। अब देखो, एक फ्लावर है जिसकी पॉलिनेशन इंसेक्ट ने करनी है, तो इंसेक्ट उसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए। अट्रैक्शन के लिए उसके पास कलरफुल पेटल्स होने चाहिए, खुशबू होनी चाहिए और उसके अंदर नेक्टर होना चाहिए, ताकि वो लालच दे सके इंसेक्ट को, यू कम एंड यू कम टूवर्ड्स मी, तो वो नेक्टर सक करने के लिए आएगा एंड अल्टीमेटली इट विल डू द पॉलिनेशन ऑल्सो। Therefore, the flower must have bright color petals, उसके पास ब्राइट कलर के पेटल्स होने चाहिए, कलरफुल स्मेल होनी चाहिए, उसके अंदर नेक्टर बनना चाहिए, एंड द पोलन ग्रेन्स मस्ट बी स्टिकी ऑल्सो। अगर पोलन ग्रेन्स चिपचिपे, जैसे हमने विंड पॉलिनेशन में एक बात की थी कि उसमें पोलन ग्रेन्स ड्राई होने चाहिए, लाइट होने चाहिए, ताकि वो हवा के साथ उड़ सके। इसमें पोलन ग्रेन्स स्टिकी होने चाहिए। वाई स्टिकी? ताकि वो इंसेक्ट की लेग के ऊपर जाके स्टिक हो सके, ठीक है। अगर पोलन ग्रेन्स चिपचिपे होंगे तो वो जल्दी इंसेक्ट की लेग के ऊपर जाके स्टिक होंगे। Okay, now we'll start a new topic, that is pollination by water, means how water act as a pollinating agent. Water कैसे pollination करता है? तो water दो flowers की pollination करता है, one is hydrilla and second is Vallisneria. In this topic we will only study Vallisneria. In your book only Vallisneria explanation is given, ठीक है। So ये it's a difficult topic to understand. For this I will upload a video, separate video on YouTube also beside this, ठीक है, so that you can explain, you can get the explanation, more explanation in detail. So what he's saying, in Vallisneria male flower is submerged deep in water. सबसे पहले Vallisneria को समझो। ये एक ऐसा फ्लावर होता है which is unisexual. Unisexual का मतलब होता है कि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल अलग हो और दूसरे फ्लावर में फीमेल हो। फीमेल और मेल अलग अलग फ्लावर्स के अंदर होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था हिबिस्कस, हिबिस्कस इज चाइना रोज, उसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया, पपाया, इनमें क्या होता है कि मेल जो एंड्रोशियम होता है वो एक फ्लावर में होगा और फीमेल गाइनोशियम दूसरे फ्लावर में होगा, ठीक है। अलग अलग फ्लावर्स में होती है मेल और फीमेल। सो इन दिस केस वेलिस्नेरिया में क्या है, जो मेल फ्लावर है वो बहुत छोटे साइज का होता है, ठीक है, और वो पानी के बहुत अंदर होगा, डीप इन वाटर, पानी के अंदर। उसने लिखा है सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड मतलब अगर यहाँ तक पानी की सरफेस है, ठीक है, तो वो पानी के बहुत अंदर होगा। मेल फ्लावर बहुत छोटा होगा। लेकिन जो फीमेल फ्लावर है, देन ही सेइंग फीमेल फ्लावर थोड़ा लंबा होता है, मेल छोटा होता है। अब मेल फ्लावर ऑन मैच्योरिटी इट गेट्स डिटैच्ड एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। कि जब मेल फ्लावर मैच्योर होता है, मैच्योर का मतलब होता है जब उसके जो एंथर्स हैं उसके अंदर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, ठीक है, जब वो बड़ा हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो ना मतलब फिलामेंट से अलग हो जाता है। आपको पता है ये फिलामेंट होती है और इसके अंदर ये एंथर होंगे। जब एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो बन जाते हैं तो एंथर ना फिलामेंट से अलग हो जाता है और वो पानी की सरफेस के ऊपर ऐसे तैरना शुरू कर देता है, फ्लोट्स ऑन द सरफेस। डिटैच का मतलब होता है अलग होना। देन इज सेम कि जो फीमेल फ्लावर है उसकी स्टॉक बहुत लंबी है और वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। जैसे सपोज करो नीचे से लेके ऊपर तक यहाँ तक फीमेल है और वो पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेगा। Then male flower moves with the water currents and come in contact with the female flower. अब मेल फ्लावर क्या था, उसकी जो एंथर्स हैं वो अलग हो चुके हैं, ठीक है, और वो पानी की सरफेस के ऊपर ऐसे तैर रहे हैं, ठीक है, तो वो फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आ जाएंगे। फीमेल अपनी जगह से नहीं हिल रहा, सिर्फ मेल जो है वो पानी के करंट्स के साथ मतलब बह के फीमेल के कांटेक्ट में आ रहा है। तो मेल फ्लावर के अंदर अब पोलन ग्रेन्स भी बन चुके हैं, तो पोलन ग्रेन्स फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाएंगे एंड दस पॉलिनेशन विल अकर। सो दिस वे पॉलिनेशन अकर्स इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। इस केस में क्या होता है, मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है। फ्लावर मतलब उसकी जो स्टॉक होती है, स्टॉक आपको पता है डंडी, तो फीमेल फ्लावर की डंडी बहुत लंबी होती है, मेल की बहुत छोटी होती है। जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, उसके एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं, तो फ्लावर अलग हो जाता है और वो पानी के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। फ्लोट करते करते वो फीमेल तक पहुंच जाता है।
जब उसको फीमेल मिल जाती है तो वो अपने एंथर्स उसके स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करवा देता है, एंड दिस वे पॉलिनेशन अकर्स, एंड इट इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मीन्स इन दिस केस one flower is having male and the other flower will have the female one. So this picture is on page number 16 of your book. This shows how does the pollination occurs in Vallisneria. अब ध्यान से देखो, इस केस में उसने दिखाया कि ये जो नीचे ना, नीचे क्या है, ये पानी का नीचे बेड है, ठीक है, तो ये फीमेल फ्लावर बहुत लंबा है, ठीक है, इसकी स्टॉक देखो कितनी लंबी है और इसका फ्लावर पानी के ऊपर आ रहा है। जो मेल है वो बहुत छोटे फ्लावर्स हैं। जब मेल फ्लावर्स मेच्योर हो जाते हैं ना, वो अपनी स्टॉक से अलग होके ऐसे पानी के ऊपर बहना शुरू कर देते हैं। फीमेल फ्लावर देखो बहुत लंबा है, उसकी स्टॉक बहुत लंबी है, वो ऑलरेडी पानी के बाहर ही है, लेकिन जो मेल है वो पानी के अंदर है। जब वो मैच्योर हो जाएगा, जब उसके एंथर्स के अंदर पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, तो वो जो मेल फ्लावर है ना, वो अपनी स्टॉक से अलग होके पानी के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा, और फ्लोट करते करते उसको फीमेल मिल जाएगी। फिर वो क्या करता है कि वो अपने पोलन ग्रेन्स ऐसे फीमेल की स्टिग्मा के ऊपर स्टिक करवा देता है, एंड दिस वे पॉलिनेशन अकर्स इन केस ऑफ वेलिस्नेरिया। अब वेलिस्नेरिया फ्लावर में ऐसी क्या चीज़ है जो पॉलिनेशन करने में हेल्प कर रही है? इट इज़ एक्चुअली द वाटर। सो दिस इज द पिक्चर here, see this picture, this is also on page number 16. ये आपको पता है this is गेंदा फूल, ठीक है, होता है ना, हमारे स्कूल में भी लगा गेंदा फूल। इन दिस केस एक्चुअली द पॉलिनेशन इज ब्रॉट बाय द इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स हैं ना, वो कलरफुल पैटल्स से अट्रैक्ट होते हैं और वो सेंट की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं, खुशबू बहुत आती है उनको। जब उनको खुशबू आती है, फिर वो इनके ना नेक्टर चूसने आते हैं। नेक्टर मीन्स इसका रस सक करने आते हैं, नेक्टर सक करने आते हैं। सक करते करते वो अपनी लेग को ऐसे शेक करते रहते हैं। शेक करते करते इसके पोलन ग्रेन्स ना इसकी लेग के ऊपर स्टिक कर जाते हैं, फिर ये उड़ जाते हैं। उड़ने के बाद जब यही इंसेक्ट किसी और फ्लावर के ऊपर बैठता है नेक्टर सक करने के लिए, फिर वो लेग शेक करता है, तो फिर पोलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट्स पॉलिनेशन करवाते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे। इन दिस केस पॉलिनेशन इज ब्रॉट बाय वाटर. Now this difference is between insect pollinated flowers and wind pollinated flowers. It is again on page number 16. अब उसने बोला है जो फ्लावर्स की पॉलिनेशन इंसेक्ट्स करते हैं, ठीक है, तो इंसेक्ट्स उनकी तरफ कब अट्रैक्ट होंगे? जब उनके पैटल्स कलरफुल होंगे, जब उनके अंदर सेंट होगा, खुशबू होगी, जब उनके अंदर नेक्टर भी होगा, मतलब रस होगा। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में पैटल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, जस्ट लाइक दिस आई शोड यू ना, दिस वे। तो पैटल्स देखो कितने बड़े बड़े हैं अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को। खुशबू भी होती है उनके अंदर एंड नेक्टर भी है, सो दैट द इंसेक्ट कैन कम एंड सक द नेक्टर। ओके, वेयर एज इन केस ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स का मतलब है कि जिनमें पॉलिनेशन विंड करता है, हवा के साथ उड़ के जाते हैं पोलन ग्रेन्स, तो उनमें पैटल्स कलरलेस होंगे, कोई कलर नहीं होगा, छोटे छोटे पैटल्स होंगे, कोई खुशबू नहीं होगी और कोई नेक्टर भी नहीं होगा। लेकिन हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स के केस में पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। क्यों बहुत ज़्यादा पोलन ग्रेन्स बनते हैं? क्योंकि हवा के साथ वो उड़ के जाते हैं, आधे पोलन ग्रेन्स तो रास्ते में ही गिर जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इस केस में पोलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। वेयर एज इन केस ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स पोलन ग्रेन्स कम बनते हैं, ठीक है। देन ही सेइंग द स्टिग्मा इज स्टिकी, फ्लैट एंड नॉब लाइक। तो इस केस में जो स्टिग्मा होगी ना वो चिपचिपी होगी। वाई इट विल बी चिपचिपी? क्योंकि देखो जो पोलन ग्रेन्स हैं जब वो उड़ के आए, जब वो मतलब इंसेक्ट की लेग के साथ स्टिक होके आएंगे, तो मतलब जब इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगा तो अपने आप वो पोलन ग्रेन्स जो है वो गिर के स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हो जाएंगे। तो स्टिग्मा भी स्टिकी होना चाहिए ताकि फटाफट वो पोलन ग्रेन्स को पकड़ ले, और वो फ्लैट होगा। फ्लैट मीन्स दिस वे, okay, whereas in this case the stigma is very large and is very feathery. feathery का मतलब होता है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हों। स्टिग्मा के ऊपर ऐसे थ्रेड से होते हैं ताकि पोलन ग्रेन्स उसके अंदर आके फंस जाएं। सो एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड आर रोज, मैरीगोल्ड। लेकिन इन दिस केस विंड पॉलिनेटेड में राइस, ग्रास, मेज, जो आप खेतों में देखते हैं, आपने देखे होंगे, आई एक्सप्लेन दिस अर्लियर ऑल्सो, ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, ऐसे पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो किसके होते हैं? उन फ्लावर्स की जिनकी पॉलिनेशन विंड के साथ होती है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन इंसेक्ट पॉलिनेटेड एंड विंड पॉलिनेटेड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So next is pollination by animals. Animals such as birds, bats, squirrels and even elephant also brings out pollination. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं जब वो चलते हैं ना, तो उनके पैर या उनकी कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो फ्लावर के कांटेक्ट के साथ आता है।
तो उनके बॉडी पार्ट्स के साथ फिर पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं, एंड व्हेन दैट एनिमल विजिट्स अनदर फ्लावर तो वो पोलन ग्रेन्स उनकी बॉडी से गिर जाते हैं. जैसे एग्जांपल आई विल टेल यू इन केस ऑफ एलिफेंट. व्हेन द एलिफेंट इज मूविंग ना, तो वो एलिफेंट इज वेरी वेरी बिग, उसकी जो फीट होगी वो भी बहुत बड़ी होगी. तो जब एलिफेंट चल रहा है तो उसके पैर किसी फ्लावर के ऊपर जाके मतलब लग जाएंगे, उसके पैर के साथ पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं. जाते जाते क्या होगा, वही पैर किसी और जगह पे जाके मतलब पोलन ग्रेन्स गिरा देंगे. तो वो जब पोलन ग्रेन्स गिरेंगे तो वो किसी और फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाते हैं. तो दिस वे एनिमल्स ब्रिंग आउट पॉलिनेशन. ठीक है, नॉट जस्ट मतलब एलिफेंट्स, बर्ड्स, बैट्स एंड स्क्विरल्स कैन ऑल्सो ब्रिंग आउट पॉलिनेशन. This is very very important. Last year it came in the exam also that silk cotton tree की pollination कौन करवाता है? इसकी pollination birds करवाते हैं. अब कैसे birds करवाएंगे? Birds they come to eat the fruit. जब birds को दिखता है कि अच्छा वहाँ पे fruit लगा है तो birds लालच करके out of greed ना वो मतलब fruit खाने के लिए tree के पास आएंगे. तो जब वो fruit खा रहे होंगे तो उनके flower भी होगा उस tree के ऊपर, तो जब वो fruits खा रहे होंगे तो उनके पैर के साथ या उनकी बॉडी के साथ feathers के साथ ना पोलन ग्रेन स्टिक हो जाएंगे. देन दे विल फ्लाई ऑफ. जब वो फ्लाई ऑफ करके किसी और ट्री के ऊपर बैठेंगे देन द पोलन ग्रेन्स विल फॉल ऑफ on the stigma of another flower. So this way birds bring out the pollination of silk cotton tree. The question is what brings pollination in silk cotton tree? So answer is birds. Now you know, you have already done this in GK that world's largest flower is Rafflesia. बहुत बड़ा फ्लावर होता है ये रेफ्लेशिया, इतना बड़ा होता है कि इसके अंदर एक ह्यूमन बीइंग भी बैठ सकता है. इट इज दैट बिग फ्लावर. ठीक है, तो इसकी स्मेल इतनी गंदी होती है जैसे एक मीट, रॉटन मीट लाइक स्मेल. रॉटन मीट मतलब गला हुआ जैसे मीट होता है वैसे इसकी स्मेल होती है. तो उसकी स्मेल की तरफ अट्रैक्ट होके ना इंसेक्ट्स इसकी तरफ आते हैं और फिर वो पॉलिनेशन करते हैं. इंसेक्ट्स आते हैं इनके इस फ्लावर की तरफ. ठीक है, उनको स्मेल अट्रैक्ट करती है, फिर उनकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं. जब इंसेक्ट्स उड़ के किसी और फ्लावर के ऊपर बैठते हैं तो वही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर जाके गिर जाते हैं. तो दिस वे इन केस ऑफ रेफ्लेशिया insects bring out pollination. Why? Because insects are attracted to the smell. कैसी स्मेल होती है इनकी? rotten meat like smell. गले हुए मीट जैसी स्मेल होती है किसकी? रेफ्लेशिया फ्लावर की. So this video was all about pollination and pollinating agents.